guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। और आज का जो ये वीडियो है ना, ये पूरी तरह से तो हम लोग इसको हॉरर नहीं बोलेंगे, ये काइंड ऑफ ना विश्वास और अंधविश्वास के बीच की कहानी है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं क्योंकि इस बात की प्रूफ है, और बहुत लोग हैं जो इसे अंधविश्वास करार देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज है जो हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और वो ये है कि हमारे देश इंडिया में भारत के कानून में कभी भी अंधविश्वास को दर्जा नहीं दिया गया है। पर ये जो कहानी है ना, इसने इंडिया को झंझोर कर रख दिया था, और भारतीय सेना ना चाहते हुए भी इन चीजों पर विश्वास करने लगी थी, और न केवल विश्वास करने लगी थी बल्कि इसे 50 सालों से भी ज्यादा समय तक फॉलो करती आ रही है। हमारे इंडिया में हम जो सिटीजन्स हैं वो बॉलीवुड के और मूवीज के इस कदर दीवाने हैं ना कि अगर किसी बॉलीवुड एक्टर की डेथ हो जाती है, किसी मॉडल या जाने माने हस्ती की डेथ हो जाती है, तो फिर इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फेसबुक हो, लोग ट्रेंड स्टार्ट कर देते हैं। पर आज भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अगर हमारे देश के वीर जवान शहीद होते हैं ना, तो शायद इक्का दुक्का पोस्ट देखने को मिलेगी आपको इंस्टाग्राम पर। कुछ पेजेस इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, और ये न्यूज कब आती है कब चली जाती है, कभी कभी तो कानों कान खबर भी नहीं होता है। चाहे हमारे देश के वीर नौजवान हो, चाहे हमारे देश के खिलाड़ी हो। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितनी मोहब्बत आप लोग हमारे बॉलीवुड से करते हैं ना, उतनी ही मोहब्बत हमारे देश के वीर जवानों, हमारे देश के खिलाड़ियों और हमारे देश के किसानों के साथ भी करें। तो आज का ज्ञान इतना ही, अब सीधे कहानी में एंटर करते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे ही एक वीर सिपाही के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है हरभजन सिंह। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग हरभजन सिंह को बाबा हरभजन सिंह के नाम से जानने लगे, और समय के साथ लोगों में उनकी आस्था इस कदर बढ़ गई कि आज भी उनके नाम पे एक मंदिर है, और लोग दूर दूर से आते हैं उस मंदिर में उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और हमें ये भी पता है कि अभी हमारी जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें से काफी लोगों को बाबा हरभजन सिंह के बारे में पता होगा। फिर भी हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स, खासकर जो बच्चे और टीनेजर है और जिनको इनके बारे में नहीं पता है, उनको इस बारे में पता हो। तो चलिए आज हम बाबा हरभजन सिंह के जीवन के कुछ पहलुओं पे प्रकाश डालेंगे, और एक आम सिपाही को कैसे एक भगवान का दर्जा मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पाकिस्तान में हुआ था। 1946 जो कि इंडिपेंडेंस से पहले का समय है, मतलब उस टाइम पे पार्टीशन नहीं हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करता था। जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तब हरभजन सिंह की फैमिली पाकिस्तान से हट करके भारत के पंजाब में शिफ्ट हो गई, और उनका पूरा बचपन पंजाब में ही गुजरा। उनकी स्कूलिंग भी पंजाब के ही उनके गांव से डीएवी नाम के स्कूल से हुई, और बचपन से ही वो पढ़ने में काफी मेधावी, मतलब कि एक ब्राइट स्टूडेंट थे। और कहते हैं ना कि होनहार बिरवान की चिकने पात, मतलब बचपन से ही उनके लक्षण देख करके पता चलता था ना कि उन्हें अपने देश के प्रति कितनी ज्यादा प्रेम है, और बचपन से ही उनका सपना था कि उन्हें भारतीय सेना में भर्ती होना था। और काफी कम समय में, मतलब केवल 20 साल की उम्र में, उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती भी ले ली थी, मतलब कि 9 फरवरी 1966 में। और पोस्टिंग होते के साथ ही उनको मौका मिला 1966 के इंडो चाइना वॉर में भाग लेने का, और उस वॉर में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी, और काफी कम समय में ही वो अफसरों की नजर में आ चुके थे कि हाँ, हरभजन सिंह के नाम का भी कोई सिपाही है जो कि काफी उम्र में छोटा है और काफी ज्यादा होनहार है। ड्यूटी करते करते 2 साल बीत चुके थे, मतलब कि 1966 से अब आ चुका था 1968। 4 अक्टूबर का दिन था, ठंड का मौसम था। उस समय सिक्किम में बर्फबारी हो रही थी, और बर्फ का रास्ता तो आप लोगों को पता ही है ना कितना ज्यादा फिसलन होता है। तो उस टाइम पर ना सिपाही हरभजन सिंह की ये ड्यूटी थी कि खच्चर पर उन्हें वॉर के लिए या फिर जो भी सेना के लिए जरूरी सामान होते थे ना, लाद करके उन्हें नाथुला के तुकुला से डोंगचोई की ओर जाना था। और तुकुला से डोंगचोई के बीच का जो रास्ता था ना, बहुत
खतरनाक था। बहुत संभल कर जाना होता था। इंसान अकेले रहे तो ढंग से चल भी जाए। पर सिपाही हरभजन सिंह के साथ एक खच्चर भी था। खच्चर मतलब एक घोड़े जैसा जानवर होता है। उसके पीठ पर बहुत सारा सामान भी लादा हुआ था। और जब सिपाही हरभजन सिंह घाटी पार कर रहे थे, बर्फ की घाटी जो कि बहुत फिसलन वाली थी, तो घाटी पार करते करते ही एक हादसा हुआ। उनका पैर फिसल गया और वो घाटी से फिसलकर सीधे बर्फ की ठंडी नदी में गिर पड़े। जब तय समय के अंदर अंदर सिपाही हरभजन सिंह अपने कैंप पर नहीं पहुंचते हैं ना, तो वहाँ जो उनके साथी सिपाही और उनके जो बड़े अफसर होते हैं ना, उन्होंने उनकी खोजबीन शुरू की। पहले दिन खोजबीन शुरू की, उनका कोई पता नहीं चला। फिर शाम होने के बाद सब लोग अपने अपने कैंप में वापस आ गए। सबने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, दूसरे दिन जाकर के देखते हैं कि हरभजन सिंह कहाँ है, उसका अता पता क्यों नहीं चल रहा है। दूसरा दिन होता है, सब लोग सवेरे सवेरे हरभजन सिंह की खोज में निकल जाते हैं। पर दूसरा दिन वही हाल होता है, सब लोग खाली हाथ लौटते हैं। अब कैंप में ना धीरे धीरे लोग तरह तरह की बातें बोलने लगे थे। कुछ साथी सिपाही जिनको हरभजन सिंह ज्यादा पसंद नहीं आते थे, उन्होंने उन्हें भगोड़ा कहकर बुलाया। उन्होंने कहा कि भगोड़ा आने वाली लड़ाइयों से डर गया है, इसीलिए मौका मिलते ही यहाँ से भाग गया है। बाकी सिपाहियों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हम लोग तीसरे दिन जाएंगे। मे बी हरभजन सिंह रास्ता भटक गए होंगे, क्योंकि बर्फ का जो रास्ता होता है ना, बहुत कंफ्यूजन से भरा हुआ होता है। तीसरे दिन फिर सभी लोग अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, लेकिन अगेन फिर खाली हाथ ही लौट करके कैंप में आते हैं। अब सबने ना उम्मीद भी छोड़ दिया था हरभजन सिंह के मिलने का। बहुत लोगों को लगने लगा था कि शायद वो बिना बताए भाग चुके हैं। लेकिन उस रात पता है क्या होता है? बहुत अजीब सी चीज होती है। रात में जब सारे सिपाही सोने के लिए चले जाते हैं ना, तो उन्हीं सिपाहियों में से हरभजन सिंह के एक बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, जिनका नाम था सिपाही प्रीतम सिंह। जब प्रीतम सिंह सोते हैं ना, तो रात में उन्हें सपना आता है और सपने में उन्हें सिपाही हरभजन सिंह साक्षात दिखाई देते हैं। और उन्हें लगता है ना कि हरभजन सिंह उनसे कह रहे होते हैं कि भाई, मैं जब खच्चर के साथ वापस लौट कर आ रहा था ना कैंप में, तो वहां पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। खाई से मैं फिसल करके नदी में गिर गया हूँ और मेरी जो लाश है ना, उस नदी से 2 किलोमीटर आगे बहकर जा चुकी है और बर्फ के अंदर दब चुकी है। जब प्रीतम सिंह ने ये सपना देखा ना, तो आधी रात में ही वो चौंक करके जाग गए, क्योंकि उन्हें भी ये चीज बहुत अजीब लगी। फिर उन्होंने सोने की कोशिश की, पर बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें नींद नहीं आई। आती भी तो कैसे आती, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगली सुबह उनके बड़े अफसरों को ये बात बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। अगर बात बता दी और सभी लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो, और अगर नहीं बताया और सच में अगर हरभजन सिंह की मृत्यु हो गई है तो, और उनकी लाश क्या सही में बर्फ के अंदर सड़ रही है। प्रीतम सिंह ने पूरी रात इसी कश्मकश में गुजार दिया। अगली सुबह उन्होंने डिसाइड किया कि जो होगा देखा जाएगा। अगर उनके सपने में हरभजन सिंह ऐसा आकर कह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गट्स फीलिंग को मानते हुए अपने बड़े अफसरों के पास जाकर ये बात बताई। पहले तो उनके बड़े अफसरों ने ना उनकी खिल्ली उड़ाई। सब लोग उन पर हंसने लगे कि हे क्या आदमी है, सपना आकर के बता रहा है और सपने की बात पर विश्वास कर रहा है। और कुछ सिपाही साथियों ने कहा कि भाई, वो तेरा अच्छा दोस्त है ना, तो मैं भी तुझे अच्छा नहीं लग रहा है और इसीलिए तू उनको याद कर रहा है, और याद करने के कारण तू हरभजन सिंह के सपने देख रहा है। फिर भी फाइनली बहुत विचार विमर्श हुआ, बहुत डिबेट हुआ और डिसाइड किया गया, प्रीतम सिंह के कहे के अनुसार हम लोग उस जगह पर जाकर के एक बार देखेंगे, क्योंकि भाई वो एक इंडियन आर्मी के सदस्य थे। अगर वो लापता हुए हैं तो ये इंडियन आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी प्रॉपर छानबीन की जाए। और बात ये भी थी कि जो एड्रेस प्रीतम सिंह ने बताया था ना, वो कैंप से ज्यादा दूर नहीं था। तो सबने बोला कि एक बार देखने में हर्ज ही क्या है। तो सब लोग साथ में निकल पड़ते हैं प्रीतम सिंह के बताए हुए जगह पर। एग्जैक्ट जगह पर जब वो लोग पहुंचते हैं ना और थोड़ी सी खुदाई करते हैं, तो गेस व्हाट, उन्हें हरभजन सिंह की लाश मिलती है। कैन यू इमेजिन? बहुत सारे लोग तो पहले शॉक हो जाते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, मे बी ये कोइंसिडेंट होगा, इस चीज को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना लोगों के दिमाग में ये चीज रच बस गई थी। अब ये हल्ला हो चुका था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद इंसान सपने में आकर अपनी डेथ बॉडी का एड्रेस बता रहा हो। अब तो कैंप में जो लोग हरभजन सिंह को जानते नहीं न थे, अब उनके बीच में भी हरभजन सिंह के चर्चे शुरू हो गए थे। चाहते हुए भी लोग उनको इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। उसके कुछ दिनों के बाद एक और घटना होती है,
जिससे वो लोग और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। अगेन हरभजन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में आकर के बोलते हैं कि मेरे लिए समाधि बनाओ। तो पहले तो कुछ सिपाहियों ने बोला अरे ये क्या, अब ये बोल रहा है समाधि बनाने के लिए, बट फिर भी जो घटना पहले हो चुकी थी ना वो इग्नोर करने वाली तो नहीं थी। तो सबने बोला अरे कोई बात नहीं, हमारा वीर जवान था वो और हमारे लिए ही उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, और अगर उसके लिए एक समाधि बनाई भी जाए तो ये उसकी वीरता के लिए एक पुरस्कार के समान होगा। तो सबने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, उनके लिए एक समाधि बना दी जाएगी और एक बंकर में उनकी समाधि बना दी गई। अब लोगों के बीच ना धीरे धीरे हरभजन सिंह के चर्चे बहुत ज्यादा फैलते जा रहे थे। केवल सिक्किम में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में अब हरभजन सिंह के चर्चे हो रहे थे। हम सभी के मन में एक चीज तो हमेशा से रहती है कि जीते जी हम ऐसा कुछ अपना नाम कमा जाए जिससे दुनिया हमें याद रखे। लेकिन ऐसा भी क्या हो सकता है कि मरने के बाद उसने अपने करिश्माओं से दुनिया भर के लोगों को अचंभित कर दिया हो। जी हाँ, और ऐसा ही सेम सिपाही हरभजन सिंह के केस में हुआ। मरने के बाद जब एक दो घटनाएं हुई थी, फिर भी लोगों ने सोचा कि अभी अभी मृत्यु के कारण ये सब थोड़ा बहुत हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अभी तक लोगों ने ये नहीं सोचा था और ये विश्वास नहीं किया था कि हरभजन सिंह की जो आत्मा है उनके बीच मौजूद है और अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी कर रही है। और धीरे धीरे उनके मौत के बाद उनकी मौजूदगी का एहसास लोगों को भी होने लगा। तो ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, चलिए हम बताते हैं। तो जब इंडिया चाइना बॉर्डर के पास हमारे वीर सिपाही रात में पहरा देते थे और अगर गलती से पहरा देने के वक्त उनकी आंख लग गई या उन्होंने सोने की कोशिश की तो उन्हें एहसास होता था कि जैसे उन्हें कोई जोरदार थप्पड़ पड़ा हो। जी हाँ, आप लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ होगा ना अपने कानों पे, पर ये बिल्कुल 100% सच है। तो रात में बॉर्डर पे पहरा देते वक्त किसी की मजाल है कि वो सो के दिखा दे? जी नहीं, हरभजन सिंह वहाँ पर किसी को भी सोने नहीं देते थे। और यही नहीं, अगर सुबह सुबह किसी भी सिपाही को उठने में देरी हो गई हो, उसे भी जोरदार थप्पड़ मार के उठाया जाता था और ये काम हमारे हरभजन सिंह का था। यहाँ तक फिर भी लोगों ने सोच लिया था कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हमारे मन का वहम होगा, लेकिन इसके बाद ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी जिसके कारण लोगों को मानना पड़ा कि उनके बीच हरभजन सिंह मौजूद है और ये सब काम हरभजन सिंह ही कर रहे हैं। आगे चल के आपको बताते हैं आखिर ऐसे क्या क्या घटनाएं थी जिसके कारण लोग मजबूर हो गए हरभजन सिंह पर भरोसा करने के लिए। तो होता क्या था सुनिए। जब चाइना इंडिया के खिलाफ प्लान बनाती थी ना और छुप करके चुपके से इंडिया के बाउंड्री के अंदर घुसपैठिया बनकर घुसना चाहती थी ना, उससे पहले ही सिपाही हरभजन सिंह अपने किसी भी साथी सिपाही के सपने में आकर उन्हें आगाह कर देते थे। तो पहले एक दो बार ना किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अगले दिन वही होता था जो उन्होंने सपने में देखा था। फिर सबने बोला कि नहीं भाई, इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। तो अगले बार से सिपाही हरभजन सिंह जब भी किसी अपने साथी सिपाहियों को आगाह करते थे ना, मतलब कि वार्निंग देते थे, तो सब लोग तत्पर होकर के खड़े हो जाते थे, नहीं भाई चाइना आ गया है, इसका कुछ इलाज जरूरी है। और सब लोग समय से पहले जगह पर पहुंचते थे तो देखते थे कि हाँ सही में चाइना के सिपाही वहां पर मौजूद है और इंडियन सिपाहियों को देख करके वो फिर से पीछे लौट जाते थे। और इस तरह से सैकड़ों बार सिपाही हरभजन सिंह की सहायता से चाइना के बहुत सारे प्लान्स फ्लॉप हुए हैं। अब ऐसी जो घटनाएं थी ना वो लगभग डेली ही होने लगी थी। ना चाहते हुए भी अब लोग इन पर विश्वास कर रहे थे, स्पेशली वो लोग जो उस सेना में थे, क्योंकि उनके साथ ये चीजें बीत रही थी। इंडियन आर्मी को तो छोड़ लो, अब जो चाइना की आर्मी थी ना वो लोग भी हरभजन सिंह पर विश्वास करने लगे थे, क्योंकि हरभजन सिंह उनके भी सपने में आया करते थे। अब हरभजन सिंह को ना बिल्कुल एक जिंदा सिपाही की तरह ट्रीट किया जाने लगा, उनकी भी सैलरी दी जाने लगी, उन्हें भी लीव दिया जाने लगा, साथ ही साथ उनका भी प्रमोशन होता था। 26 जनवरी 1969 में, मतलब उनके मौत के एक साल के बाद, उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। जब भी मीटिंग होती थी ना, चाहे वो इंडिया चाइना के बीच में हो, चाहे केवल इंडिया की मीटिंग हो, उसमें सिपाही हरभजन सिंह के लिए अलग से कुर्सी रखी जाती थी। तो अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो ना कि लोगों को उन पर कितना गहरा विश्वास था और उनका महत्व सिपाहियों के बीच में कितना ज्यादा था। ना केवल सिक्किम की सेना बल्कि पूरी इंडियन आर्मी अब हरभजन सिंह पर विश्वास करने लगी थी। इन घटनाओं के बाद एक आम सिपाही हरभजन सिंह
बाबा हरभजन सिंह बन गए थे। लोगों में और खासकर हमारे देश के वीर जवानों में उनके प्रति आस्था इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कुछ सालों के बाद जो उनकी पहली समाधि थी ना, उससे 9 किलोमीटर दूर उनका एक बड़ा सा मंदिर बनाया गया। बाबा हरभजन सिंह के नाम से उस मंदिर की स्थापना की गई और सैकड़ों हजारों श्रद्धालु उनके मंदिर में जाके उनका आशीर्वाद लेने लगे। और साथ ही साथ उस मंदिर की पता है क्या खासियत थी कि उस मंदिर के अंदर का पानी अगर आप अपने साथ बोतल में करके ले जाओगे तो वो पानी 21 दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहता था। और लोगों का स्टिल मानना है कि उस पानी को अगर आप पियोगे और अगर आप किसी रोग दुख से ग्रसित हो तो वो पानी आपको हर रोग से दूर कर देगा। और साथ ही साथ अपने घरों का शुद्धिकरण करने में भी इस्तेमाल किया करते थे। और उनकी मंदिर की एक खास बात सुनो आप लोग, उस मंदिर में ना उनके लिए एक ऑफिस बनाया गया, क्योंकि अब वो कर्नल की उपाधि पर आ चुके थे, सिपाही से कर्नल की उपाधि पर, वो भी मौत के बाद। उस ऑफिस के अलावा उनका एक छोटा सा कमरा हुआ करता था। उस कमरे में ना बेड से लेकर के पंखा से लेकर के अलमीरा तक था। और उस बेड की जो बेडशीट है ना, वो हर 2 दिन पर चेंज की जाती थी। साथ ही साथ उनका यूनिफॉर्म को आयरन करके, मतलब कि इस्त्री करके रख दिया जाता है, मतलब आज भी रख दिया जाता है। और उनके बूट को भी पॉलिश करके अच्छे से बेड के किनारे रख कर के रूम को लॉक कर दिया जाता है। 1, 2 या 3 लोगों का नहीं, बल्कि दर्जनों लोगों का कहना है जिन्होंने ये ड्यूटी की है उनकी आयरन और बूट पॉलिश की, कि सुबह में अगर वो जैसे यूनिफॉर्म रखते हैं ना, शाम में जब आप उनके रूम में जाओगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो उनकी यूनिफॉर्म है ना, उसकी क्रिच खराब हो चुकी है, मानो किसी ने उस यूनिफॉर्म को पहन करके अपनी ड्यूटी की हो। साथ ही साथ उनकी जो बूट है ना, उस पे कीचड़ लगे होते थे, जैसे कि बाबा हरभजन सिंह ने उस बूट को पहनकर अभी ड्यूटी करके उस बूट को उतारा है। ठंड के समय में ना उस कमरे में हीटर भी रखा जाता था, ताकि बाबा हरभजन सिंह को ज्यादा ठंड ना सहनी पड़े। और एक बहुत अचंभा करने वाली चीज है, क्या होता था ना, वहां उनकी जो बेडशीट होती थी, जब भी आप सुबह कमरे का दरवाजा खोलोगे ना, बेड की सिलवट खराब होती थी। लगता था कि कोई रात भर उस बेड पर सोया है। इन सब चीजों को अगर कोई 1 या 2 इंसान कहता ना, तो मे भी लोग इग्नोर कर सकते थे, बट अगर सैकड़ों लोग इन चीजों के गवाह हैं, तो आप कैसे झुठलाओगे इन चीजों को। रूल्स में ना होने के बाद भी इंडियन आर्मी को इन बातों पर विश्वास करना पड़ा। लोगों के बीच में बाबा के लिए आस्था इस कदर थी कि जब भी किसी नए सिपाही की ड्यूटी नाथुला के सिक्किम में लगती थी ना, सबसे पहले वो लोग बाबा के मंदिर में जाते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, तभी अपना काम शुरू करते थे। जब हमारे बाबा हरभजन सिंह सेना के सारे नियमों और शर्तों का पालन कर रहे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें छुट्टी ना मिले। जी हाँ, जैसा कि हमारे जवानों को साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, उसी प्रकार से हमारे बाबा हरभजन सिंह को भी साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। बाकायदा 15 सितंबर से 15 नवंबर तक उनकी छुट्टी होती थी। और अगर हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर पर थोड़ा सा भी टेंशन का माहौल होता था ना, तो उनकी छुट्टी रद्द कर दी जाती थी। सबको लगता था कि नहीं बाबा, अभी आप हमारी मदद कर दो, छुट्टी पे आप बाद में चल जाना। और हर साल 2 सिपाही उनका सामान लेके उनके गांव कपूरथला आते थे, उनके माँ के पास, और साल भर की जितनी भी सैलरी होती थी या उनकी माँ को सौंप दिया करते थे या तो उनके परिवार को दे दिया करते थे। और बकायदा बाबा हरभजन सिंह की ट्रेन की टिकट पे उनका नाम लिखा होता था। और भले ही उनका बर्थ खाली हो, लेकिन फिर भी उनके सीट पे कोई नहीं बैठता था। फाइनली 2006 में पूरे सम्मान के साथ उनको रिटायरमेंट भी दी गई। और रिटायरमेंट के बाद भी उनका पेंशन 2017 तक उनके घर पहुंचा दिया जाता था। पर 2017 में कुछ लोगों को इस चीज से आपत्ति होने लगी और उन्होंने कोर्ट में जाके इसके खिलाफ केस दर्ज कराया कि हमारी इंडियन आर्मी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश का कानून ये सब चीजों पे विश्वास नहीं करता, तो केस की सुनवाई हुई और फाइनली जो कुछ भी बाबा हरभजन सिंह के लिए किया जाता था, उनकी पेंशन, उनको छुट्टी, उनके सामान को ले जाके उनके गांव तक ले जाना, वो सब चीजों पे रोक लगा दी गई। भले ही आज बाबा जी को पेंशन नहीं दी जाती है, भले ही उनके सामान को उनके गांव के घर तक नहीं ले जाया जाता है, पर आज भी लोगों की आस्था उतनी ही बरकरार है। उनके मंदिर में आज भी श्रद्धालुओं की उतनी ही भीड़ होती है ना,
जितनी पहले हुआ करती थी। बाबा हरभजन सिंह आज भी इंडो चाइना बॉर्डर पर मौजूद है और हमारे देश की रक्षा करते हैं। आज भी मंदिर में उनकी पूजा की जाती है एंड वी होप कि अगर लोगों में उनकी इतनी आस्था है और लोग उनको इतना मानते हैं तो ये चीज आगे भी कंटिन्यू हो। हम लोग यहाँ पर अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो भी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं और अभी भी होती आ रही है ना, हम लोग चाह कर भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहानी स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने आपसे कहा था कि ये अंधविश्वास और विश्वास के बीच की कहानी है। आप ही हमें कमेंट में बताइएगा कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और हमें ये भी जरूर बताइएगा कि कितने लोग पहले से बाबा हरभजन सिंह के बारे में जानते थे और कितनों को हमारी वीडियो देख के इनके बारे में पता चला। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और अगर आपके पास भी ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले कहानियां होंगे तो हमें भी जरूर से जरूर शेयर करना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।